हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 8 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वाई आर ह्यूमन राइट्स पर्टिनेंट या रिलीवेंट इशू टुडे? व्हाट आर द प्रोविजंस वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम? व्हाट मेजर्स कैन यू सजेस्ट टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड? अब इसमें ये बताना है कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, मनुष्य के जो अधिकार हैं, वो कैसे मेल खाते हैं आज के समय से। ह्यूमन राइट्स आर रिलीवेंट इवन टुडे, मतलब ह्यूमन राइट्स रिलीवेंट हैं, मिलते जुलती है आज के यहाँ आज से हमारे। देयर आर मैनी ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी ह्यूमन राइट्स हैं संसार में। द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन इंडिया इज़ अ डिसअपॉइंटिंग। अब जो ह्यूमन राइट्स की हालत है ना, अधिकारों की, जो मनुष्य के अधिकारों की हालत, वो बहुत निराश करने वाली है भारत में। द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स आर राइट टू लाइफ। और जो बेसिक मनुष्य अधिकार क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है ना। इज़ नॉट ग्रंटेड, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इट इज़ नॉट ग्रंटेड टू नियरली 56,000 सिटीजन एनुअली। मतलब उनके लिए कोई गारंटी नहीं है, जो 56 सिटीजन हैं उनके लिए, हु डू नॉट गेट इट, जिन्हें ये प्राप्त नहीं होता। इट इज़ अ नंबर ऑफ पीपल हु डाई ऑन द रोड, ये वो लोग हैं जो मर चुके हैं सड़कों पर। इवन एवरी डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। हर जो भेदभाव है वो पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। चाइल्ड लेबर लीड अ लाइफ ऑफ स्लेवरी, जो बाल मजदूरी है ना, वो एक मतलब कैसी ज़िंदगी है? स्लेवरी, गुलामी की। देयर आर फ्रीक्वेंट वार्स और ग्रुप वार्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, मतलब बहुत सारी लगातार युद्ध होते रहते हैं। किसके बेस पर? धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन इंक्लूड कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज। अब जो संविधान है वो गारंटी लेता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, सभी के लिए हों। उसमें शामिल हैं जात, धर्म, लैंग्वेज, है ना। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन विच आर नॉट सीन इन द अदर कंट्री, मतलब बहुत खास प्रोविज़न है इसमें जो कि प्रोटेक्ट करता है धर्म को, जो कि किसी और कंट्री में नहीं देखा जा सकता, नहीं दिखता। द बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया इज़ टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी, जो बड़ा कारण है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हिंसा है इंडिया में, जो कि कम करता है ग्रोथ को, पॉवर्टी को, है ना। मैनी ह्यूमन राइट्स अब्यूज्ड लाइक चाइल्ड लेबर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी फाउंड इन पॉवर्टी। तो बहुत सारे कहते ह्यूमन राइट्स हैं जो कि जैसे देखो बाल मजदूरी है ना, और वो इसके निगलेक्ट करती हैं ना, ये कैन बी ये पाई जाती हैं, गरीबी में पाई जाती हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो लिंक्ड टू द चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एज इट इज़ मेनली द पुअरर सेक्शन दैट आर टूडे प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। अब देखो पॉवर्टी को रिमूव करना लिंक करता है कि चेक करना पॉपुलेशन ग्रोथ को, कि जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। अब देखो इट इज़ मेनली द पुअर सेक्शन दैट आर टुडे, मतलब ज़्यादातर ना अनपढ़ लोग या गरीब लोग ही ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, चिल्ड्रन, है ना, ज़्यादा। इन इंडिया द पुअरर बिकेम मोर पुअरर एंड रिच टू गेट रिचर। इंडिया में क्या होता है? गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। देयर इज़ नो इफेक्टिव मशीनरी फॉर एग्जामिनिंग अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंडिया कहते यहाँ कोई इफेक्ट मशीनरी नहीं है जो ये एग्जामिन कर सके, कंप्लेंट कर सकते कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है उनका। देयर इज़ अ नीड फॉर सम प्रोसीजर बाय विच द कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी लुकड इनटू एंड बी सीरियसली एग्जामिन्ड। तो कहते हैं यहाँ ज़रूरत है एक प्रोसीजर की, जिसमें क्या होगा, कंप्लेंट्स जो होगी इंडिविजुअल्स की, उन्हें देखा जाए और सीरियसली उनकी जांच पड़ताल या उन्हें एग्जामिन किया जाए। एज एन इंडिविजुअल आई कैन टेक द मैटर टू द कोर्ट, मतलब एक इंडिविजुअल होने के नाते कहते हैं मैं लेके जा सकता हूँ ये मैटर अदालत में, इफ़ देयर इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर शोषण हो, ह्यूमन राइट्स का शोषण हो रहा होगा ना। आई मे ऑल्सो टेक अ केस ऑफ वायलेशन टू द कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स।
तो कहते हैं मैं ये भी लेके जा सकता हूँ केस जो वायलेशन है कमीशन का ह्यूमन राइट्स के लिए। फॉर एन इंडिविजुअल्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेफ गार्ड हीज़ ह्यूमन राइट्स। तो कहते हैं एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो सेफ करे अपने ह्यूमन राइट्स को, मतलब बचाए अपने मनुष्य के अधिकारों को। ही कैन ओनली राइट टू सम न्यूज़पेपर, तो वो तो सिर्फ लिख सकता है कुछ, मतलब लिख सकता है कुछ अखबारों में सिर्फ। वट डज द राइटर वांट हिज वाइफ टू डू व्हेन द फॉर्मर इज़ एट स्कूल? वट अकॉर्डिंग टू, अब ये ना, थैंक्स।